हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू द स्विचिंग सर्किट। इसमें हम जो अभी तक के हमने पढ़ा लॉजिक उसका हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। और मैं वन ऑफ द मेन और इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है स्विच लॉजिक का वो है स्विचिंग सर्किट के लिए। स्विचिंग सर्किट का मतलब है जो हमारे घर में जो स्विचेस होते हैं ना, उसके पीछे सर्किट का मतलब जो नक्शा बनता है, जो वायरिंग का जो नक्शा हम बनाते हैं स्विच लगाने के लिए, जो वायरिंग का हम मैप बनाते हैं, दैट वायरिंग का मैप इज़ कॉल्ड ए स्विचिंग सर्किट। तो उस स्विचिंग सर्किट का मैप बनाने के लिए लॉजिक का कैसा हम यूज़ कर सकते हैं उसका यहाँ पे हमें वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको बता दूँ तो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू द स्विचिंग सर्किट क्या है, तो एकदम बेसिक एक एग्जांपल से आप ऐसा ध्यान में ला सकते हैं कि समझ लीजिए मेरे घर में मेरे को अगर स्विचेस लगाने हैं, नई फिटिंग करनी है, वायरिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रिशियन के पास में जाऊँगा, उसको कुछ एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मैं उसको दे दूंगा, बोलूँगा कि भाई इसके बदले तुम क्या करो, मेरे घर की पूरी वायरिंग कर दो। तो डेफिनेटली जो वायरमैन है वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि जो मेरा ग्राहक है उससे मैं कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छी स्विचिंग और पूरी की पूरी वायरिंग मैं वहाँ पे करके दूँ। तो ये जो अभी मैंने बोला कि कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा काम करने के लिए एक्चुअल में स्विचिंग सर्किट में लॉजिक का यूज़ होता है। एप्लीकेशन का मतलब है यूटिलाइजेशन हम लॉजिक का करते ताकि कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा एक मेरा घर का काम वायरिंग का हो सके। ये तो मैंने एक प्रायर एग्जांपल दिया। सो स्विचिंग सर्किट में क्या होता है, तो एक प्रकार का एक स्विचिंग मैप होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादा कुछ हम यहाँ पे थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी बोरिंग टॉपिक है, काफ़ी आपने इसके पहले फिजिक्स वगैरह में पढ़ लिए होंगे। सो आई एम जस्ट कमिंग ऑन द मेन टॉपिक। लेकिन उसके पहले आपको कुछ नोट्स ध्यान में रखनी पड़ेगी। नोट नंबर 1, एंड का मतलब होता है सीरीज कनेक्शंस, है ना। अगर मैं बात कर रहा स्विचिंग सर्किट की, इसका मतलब है कि हमारे पास में इन टोटल 2 टाइप के सर्किट्स रहते हैं। वो सर्किट जो सीरीज में रहते हैं, सीरीज का मतलब एक के बाद एक, जैसा ये पेन है और इसी पेन के बाद में उसी लाइन में अगर मैंने दूसरा पेन रख दिया, सो दिस कॉल्ड एज अ सीरीज कनेक्शन। और अगर इस पेन के नीचे मैंने दूसरा पेन रख दिया तो इसको बोलेंगे हम पैरेलल कनेक्शन। ओके, सो ऐसा क्रॉस कनेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, या तो सीरीज कनेक्शन होता है या फिर पैरेलल कनेक्शन होता है। सो अगर किसी के आइंस्टाइन वाले दिमाग में अगर ऐसा आइडिया आ रहा है, सर यहाँ पे अगर पैरेलल है तो क्या यहाँ पे ऐसी गुंजाइश है कि मैं यहाँ पे निकाल सकूँ क्रॉस कनेक्शंस वगैरह, तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे होने वाली नहीं है। सो हम उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे, ठीक है। सो जस्ट हम देख लेते हैं कि समझ लीजिए ये 3 स्विचेस है, यहाँ से मैंने ये वायरिंग डाली, यहाँ पे मैंने पिन खोज दिया ना, सॉकेट्स है ऐसा हम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने पिन यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे मैंने दूसरी पिन लगा दिया और यहाँ पे मैंने तीसरी पिन लगा दिया, यहाँ पे 1 लाइट, ठीक है। सो दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज अ पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन है। और अगर ये एक ही स्विच है और इसको मैंने अगर पिन लगा के एक वायर लगा दिया और बीच में कट करके अगर मैंने ऐसे यहाँ पे 3 बल्ब्स लगा दिए, सो ये जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज अ पैरेलल कनेक्शन। तो हमेशा ध्यान में रखिए, पैरेलल कनेक्शन में हमें कम से कम वायर की आवश्यकता पड़ती है और सीरीज कनेक्शन में हमें पैरेलल कनेक्शन में हमें ज़्यादा वायर्स की आवश्यकता होती है और सीरीज़ कनेक्शन में हमें कम वायर्स की आवश्यकता होती है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। जो पहला शायद जो आपको दिख ही रहा होगा, इसका डिसएडवांटेजेस है कि नंबर ऑफ वायर्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन जो प्रायर यहाँ पे जो इसका एडवांटेजेस है, जो प्रॉस है ना, वो क्या है कि अगर मैंने इसमें से कोई भी अगर स्विच मैंने समझ लो ये स्विच बंद कर दिया तो ये स्विच से यही बल्ब ऑफ हो जाएगा, बाकी 2 जो तुम्हारे बल्ब है वो ऑन रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने स्विच बंद कर दिया तो तीनों के तीनों बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएंगे। सो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। इसका और एडवांटेजेस ये है कि पैरेलल कनेक्शन में कम वायरिंग लगती है, माने कम स्विचेस भी लगेंगे, है ना। ये सॉकेट बोर्ड को स्विचेस है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच की जो डायग्राम है इट्स लाइक दिस। ओके, सो ये जो रहता है ना, ये की के लिए एक्चुअल में यूज होता है। हालांकि की 2 प्रकार की रहती है। एक ये की रहती है जो अपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा 9th और 10th पे, ये ओपन की है, ये क्लोज्ड की है। लेकिन एक्चुअल में हम यही की का, चाहे वो क्लोज्ड हो या ओपन हो, हमें बताना नहीं है, हमें जस्ट उसको करके देना है। क्योंकि अगर कोई वायरमैन है तो वो क्या करेगा, वो ये तो नहीं सोचेगा ना सर आप ऐसा करिए, सर आप तब पंखा लगाइए, सर आप ऐसा पंखा लगाइए। नहीं, वायरमैन का काम कब पंखा लगाना है ये बताना नहीं है। ये ग्राहक का काम है कि उसको कब पंखा लगाना है। तो वो तो सिर्फ बटन लगा के दे देगा, कब शुरू करना है कब शुरू नहीं करना है ये कस्टमर पे डिपेंड करता है। सो हम कभी भी
बंद स्विचेस की बातें नहीं करेंगे। हालांकि हम ऐसे स्विचेस की हमेशा कल्पना करेंगे जो चालू करने के बाद में लाइट या पंखा शुरू करता है, ठीक है। तो जो हम तसव्वुर करेंगे, जो हम कल्पना करेंगे, उस कल्पनात्मक जो हमारा सृष्टि है, जो वर्ल्ड है ना, उस वर्ल्ड में, उस मैजिकल वर्ल्ड में हमेशा हम ऐसा तसव्वुर करेंगे, ऐसी कल्पना करेंगे कि हमारा जो स्विच है वो चालू करने के बाद में पंखा या जो भी उसको अटैच अप्लायंस है वो शुरू करता है। ऐसा तो हम कोई स्विच नहीं लगाता है जो चालू करने से कोई अप्लायंस शुरू ही नहीं होता हो। शायद उस स्विच को हम खराब स्विच बोलते हैं, उसको निकाल भी देते हैं। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखो। एंड जो है वो सीरीज कनेक्शन में रहता है, सीरीज कनेक्शन, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला। और जो है वो पैरेलल कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम कभी भी ट्रू यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रू के जगह पे हम यूज़ करेंगे 1, और 1 का मतलब होता है स्विच इज ऑन। फॉल्स यूज़ नहीं करेंगे, फॉल्स के जगह पे हम यूज़ करेंगे 0, 0 का मतलब होता है स्विच इज ऑफ। अब स्विच घर पे जो बटन्स होते हैं ना, तो उस पर भी काफ़ी बार ये लिखा हुआ होता है। इवन जो आयरन होती है, कपड़े की जो प्रेस हम कॉमन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, उसके बटन पर भी ये काफ़ी बार लिखा होता है 1010, ठीक है। एल का मतलब होता है लैम्प, और डायग्राम ऑफ द स्विच इज लाइक दिस। हमेशा हम स्विच ऐसा इंडिकेट करेंगे, और इसके पास में हम इसका नाम भी इंडिकेट करेंगे। अगर पहला स्विच है तो उसको S1 बोलेंगे, S2 बोलेंगे, S3 बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, लॉजिक में हम क्या करते थे, P Q R इंडिकेट करते थे। तो स्विचिंग सर्किट में हम P को S1, Q को S2, R को S3 बोलेंगे, ठीक है। और अगर निगेशन P आता है तो हम उसे S1 डैश से इंडिकेट करेंगे। निगेशन Q आता है तो हम उसे S2 डैश से इंडिकेट करेंगे, और निगेशन R अगर आता है तो हम उसे निगेशन S3 डैश से इंडिकेट करेंगे। तो देखो, 2 स्विचेस इन सीरीज, अगर 2 स्विचेस सीरीज में रहते हैं तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। देखो, ये रहे तुम्हारे 2 स्विचेस, पहले स्विच का नाम S1, दूसरे स्विच का नाम S2, और ये रही तुम्हारी बैटरी तो लगानी पड़ेगी ना भाई। और ये है तुम्हारा लैम्प, और ये जो एरो है इट इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ द करंट। ये फ्लो ऑफ द करंट को इंडिकेट करता है। यहाँ पे जो S1 और S2 है, तो इसको मैं क्या करूँगा, क्योंकि हम लॉजिक पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इस सर्किट को मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं लॉजिक यहाँ पे यूज़ कर सकूँगा ना। तो इसको लॉजिक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, S1 को हम P बोलेंगे, S2 को हम Q बोलेंगे। ध्यान में रखिएगा, P denotes the switch S1, Q denote the switch S2, L denotes the lamp L। ये इंडिकेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिकेशन नहीं करोगे तो आपके उतने मार्क्स यहाँ पर कट जाएंगे। तो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। आपको इंडिकेट करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। मार्क्स तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे एक दूसरी चीज़ आती है। तो यहाँ पे देखिए, सिंबॉलिक फॉर्म हमें लिखना पड़ेगा। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, क्योंकि S1 और S2 सीरीज में, सीरीज का मतलब क्या होता है, सामने। तो आप ये नाम भूल जाइए। देखो, एंड का मतलब होता है सामने, है ना। अगर S1 के बाद उसी लाइन में अगर मुझे S2 मिलता है तो हम दोनों के बीच में एंड लगा देंगे। लेकिन लिखते समय हम कभी भी S1 और S2 का यूज़ नहीं करेंगे। हम S1 के जो नाम हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है वो है P, और S2 के जो नाम हमने डिनोट किया है वो है Q। तो हम इस नेम का हम यूज़ करेंगे, कभी भी हम S1 और S2 का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। सो अगर मैंने कोई भी स्विच एक ही लाइन में ज्वाइंट है तो हम एंड डालेंगे। अगर हम सामने गए तो एंड डालेंगे, नीचे आए तो हम और लिखेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। द इनपुट आउटपुट टेबल, ये काफ़ी आसान है। बस इनपुट आउटपुट टेबल या स्विचिंग टेबल भी इसको कहा जाता है। तो इसका मतलब ही होता है ट्रूथ टेबल। तो जस्ट P Q P एंड Q जैसा हम पहले लिखते थे, बस ट्रू के जगह पे 1 लिखो। यानी ट्रू, देखो 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार 1, 2 बार 0। मतलब ट्रू के जगह पे आप 1 लिखो, फॉल्स के जगह पे आप 0 लिखो। बाकी वही कंडीशंस है, ट्रू 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, और एंड की कंडीशन ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। जस्ट ट्रू के जगह पे 1 लिखना है और फॉल्स के जगह पे 0 लिखना है। इतना ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2 स्विचेस इन पैरेलल। तो इसको हम इंडिकेट करेंगे, देखिए ऐसे। पैरेलल मतलब हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, नीचे वाली लाइन में जाएंगे। पैरेलल मतलब नीचे वाले लाइन में, सीरीज मतलब आगे बढ़ेंगे। तो जब भी हम नीचे वाले लाइन में जाएंगे, देखो हम नीचे वाले लाइन में यहाँ पे आ गए, तो जब भी हम नीचे वाले लाइन में जाएंगे तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमें और लगाना है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हम ऐसा का ऐसा लॉजिक में लेके नहीं जाते। लॉजिक में हम पी क्यू आर निगेशन पी निगेशन आर ऐसा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे S1 को हम इंडिकेट करेंगे P से, P डिनोट स्विच S1, Q डिनोट स्विच S2, L डिनोट्स लैंप L। सो सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q, और मतलब नीचे आना, और मतलब नीचे, एंड मतलब आगे, ठीक है। लगेन तो मैं यहाँ पे लिख लेता, एंड मतलब आगे, आगे जाने को ही हम बोलेंगे सीरीज, और मतलब नीचे, ठीक है ना। अगर हम लाइन से नीचे उतर गए तो हम और लगाएंगे, आगे चले गए तो हम एंड लगाएंगे। और ये है आपका स्विचिंग टेबल, और की कंडीशन है फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.5 लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। शॉर्ट में मैंने इसको आईओ लिखा, अपने इनपुट आउटपुट टेबल लिखना है, ठीक है। उसमें का फर्स्ट लाइक दिस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो नंबर ऑफ स्विचेस है हम ये गिन लेते। देखो यहाँ पे स्विचेस है S1, दूसरा स्विच है S2 और तीसरा स्विच है S3। इसके अलावा कोई स्विच हमें नज़र नहीं आ रहा, ना तो हमें इसका निगेशन नज़र आ रहा है। तो स्टैंडर्ड वे में S1 को हम P बोलते, S2 को हम Q बोलते और S3 को हम R बोलते। अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे S1 डैश भी आता तो हम उसे निगेशन P बोलते, हम उसे S से इंडिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। हमें जस्ट ये 1 2 3 काउंट देखना है। 1 2 3, स्विच नंबर 1 को P से इंडिकेट, स्विच नंबर 2 को Q से इंडिकेट, स्विच नंबर 3 से को R से इंडिकेट। अगर S1 डैश है इसका मतलब S1 डैश मतलब निगेशन P, S2 डैश है तो निगेशन Q, S3 डैश है तो निगेशन R। चाहो तो आप सबको भी यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन ये होशियारी है कि जितने नंबर ऑफ स्विचेस वहाँ पे दिया गया है उसी को हम सिर्फ डिनोट करें, तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेट P डिनोट स्विच S1, Q डिनोट स्विच S2, R डिनोट स्विच S3 एंड L डिनोट लाइन पिस ऑल ऑन, ठीक है, या फिर लाइन कैपिटल L। द सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट इज, अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले पेंसिल से उपयोग करेंगे, ठीक है, पेंसिल का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे S1 है ना, आई एम जस्ट राइटिंग हियर ब्रैकेट के अंदर P, ओके। S2 का मतलब हम जस्ट राइटिंग हियर Q एंड S3 का मतलब है जस्ट राइटिंग हियर R। स्टार्टिंग में आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो बेटर वे आप यहाँ पे P Q एंड R इंडिकेट करके रखें। निगेशन P निगेशन Q रहता है तो वो भी मैं यहाँ पे इंडिकेट करके रखता। सो यहाँ पे मैंने ये इंडिकेट कर दिया। अब देखिए सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट कैसे होगा, इसकी एक झलक देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखो हम स्टार्टिंग से यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से नहीं, ऊपर से नहीं, आगे से नहीं, पीछे से नहीं, हमेशा हम यहाँ से शुरू करेंगे। सो ये लाइन को हम फॉलो करेंगे। पहला स्विच जो मिला वो है S1 और S1 को हम बोलेंगे यहाँ पे P। देखो यहाँ पे, सो मैंने यहाँ पे लिख देना है P, ठीक है। अब P के लाइन में कोई दूसरा स्विच नहीं है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। और अगर मुझे नीचे उतरना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा और। ध्यान में रखिएगा, मैंने ऊपर बोला हुआ है एंड का मतलब आगे और का मतलब नीचे, ठीक है। तो चलो हम नीचे उतर गए। नीचे उतर गए मतलब पीछे से नहीं आना है आपको, फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है आपको। तो चलो हम पहला स्विच कंप्लीट करके, पहला जो सब सर्किट है उसको क्रॉस करके हम नीचे आ गए। अब यहाँ पे चालू है, देखो आपका S2 का मतलब यहाँ पे है आपका Q, और इसके आगे जो है, आगे का मतलब है एंड, इसके आगे दूसरा स्विच कनेक्टेड है दैट इज R। तो ये दोनों स्विच कनेक्टेड है, लेकिन कैसे कनेक्टेड है, तो ये दोनों स्विच आगे कनेक्टेड है, एक ही सर्किट पे कनेक्टेड अगर रहे तो हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे एंड से। और एक बात ध्यान में रखो, ये जो Q एंड R है ना बेटा, ये एक ही लाइन पर कनेक्टेड है। अगर दोनों स्विचेस एक ही लाइन पर कनेक्टेड रहे तो हम उसको करेंगे ब्रैकेट में क्लोज, है ना। अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, इसका मतलब है Q एंड R एक ही लाइन पे कनेक्टेड है, एक ही लाइन पे कनेक्टेड। ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएंगी नहीं तो। सो दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये रहा तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इसका इनपुट आउटपुट टेबल निकालेंगे। सिर्फ मैं पहली बार आपको इनपुट आउटपुट टेबल निकाल के बता रहा, बाकी सारे इनपुट आउटपुट टेबल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, वो आप खुद ही निकालो और प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि पहले मैंने ऐसे काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं और आपको मैंने सिखाया हुआ है। सो देखिए जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या था मेरा, P और Q एंड R। तो इसका मैं इनपुट आउटपुट टेबल बना रहा, इसी को स्विचिंग टेबल भी बोलते हैं। इनपुट आउटपुट टेबल क्या है, P Q R, P एंड Q एंड R, सॉरी, और यहाँ पे आएगा P और Q एंड R, ठीक है। तो P Q R मतलब यहाँ पे 3 सब स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पे 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम 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 फॉल्स। मैं बोल तो रहा हूँ ट्रू लेकिन लिख रहा हूँ 1, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड का मतलब होता है ट्रू ट्रू ट्रू,
बाकी ट्रू 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 देखो देखो तो कहाँ पे है, यहाँ पे है और नहीं है, बाकी सब फॉल्स। ठीक है, सो पी और ये वे पी और का कंडीशन क्या है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, नहीं है फॉल्स, हाँ यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बाकी सब ट्रू। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखो सिर्फ नंबर काउंट करना है आपको। देखो S1 डैश मतलब S1 है, डैश को छोड़ दो, S2 है, S2 के बाद में 3 नंबर नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ जस्ट लुक एट द नंबर्स 1 2 एंड 3, देयर इज नॉट 3। तो S1 का मतलब है P, S2 का मतलब है Q, और दोनों के डैश भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब निगेशन P, S1 डैश मतलब निगेशन P और S2 डैश मतलब निगेशन Q। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंडिकेट करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप P Q R निगेशन P निगेशन Q निगेशन R सब आप इंडिकेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ लिमिटेड सोर्स बता रहा, जितने यहाँ पे स्विचेस है उतने ही स्विचेस को इंडिकेट करने का मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा। सो यहाँ पे हम कैसे इंडिकेट करेंगे, लेट P डिनोट स्विच S1, Q denotes switch S2, negation P denotes switch S1 dash, negation Q denote switch S2 dash। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, तो फिर से पेंसिल का उपयोग कीजिए। ठीक है, मेरे पास में ऐसा पेन है जिसको एक तरफ से पेन और एक तरफ से पेंसिल है, सो मुझे काफ़ी आसानी होती है इससे। S1 डैश का मतलब है निगेशन P, S2 का मतलब है Q, S1 का मतलब है P, S2 डैश का मतलब है निगेशन Q। स्टार्टिंग में आपको काफ़ी कंफ्यूजन होगा इसके लिखते हुए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रेस करते जाओगे आपको ये चीज़ें एकदम क्विक याद हो जाएंगी और ये आपको पेंसिल वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको करना कंपलसरी है ताकि दिमाग में ये बात एकदम छप जाए किताब के जैसे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म है। क्या सिंबॉलिक फॉर्म है, देखो पहला जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते समय पहला स्विच को हमने बोला निगेशन P, और दूसरा स्विच हम आगे जा रहे हैं ना, दूसरा स्विच है Q, तो ये दोनों स्विच एक दूसरे के आगे कनेक्टेड है, तो आगे का मतलब है एंड। ठीक है, और ये दोनों स्विचेस जो है वो एक ही लाइन पे कनेक्टेड है, इसलिए मैं इसको दूंगा ब्रैकेट। इज दैट ओके? ठीक है, अब ये पूरा स्विच कंप्लीट हो गया, हम आएंगे नीचे, नीचे का मतलब और। अब नीचे आने के बाद में नीचे यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट स्विच है आपका P और आगे भी एक स्विच है, आगे जा रहे हैं मतलब एंड दे रहे हैं हम निगेशन Q, और ये जो पूरी की पूरी लाइन है ना, ये एक साथ कनेक्टेड है, तो इसको भी हम ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर दोनों स्विच कनेक्टेड है, एक ही लाइन पर दोनों स्विच कनेक्टेड है, इसका मतलब होता है कि दोनों स्विचेस को कनेक्ट करके ब्रैकेट में लिखो, चाहे वो एंड में कनेक्टेड है या और में कनेक्टेड है, वो एक अलग चीज़ है, हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, इसका इनपुट आउटपुट जो टेबल है वो आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो अभी हम तीसरा थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। तो इस एग्जाम्पल में फिर से हम काउंट करेंगे नंबर्स को। देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3 दिया हुआ है, तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्विचेस को इंडिकेट कैसे करें, बहुत कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप एक ट्रिक और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूरे आंखें बंद कर दो, सिर्फ नंबर्स को काउंट करो 1 2 एंड 3। इसका मतलब है 1 2 एंड 3 मतलब PQR, निगेशन P, निगेशन Q एंड निगेशन R। ठीक है, और इसको आप सीधा सीधा लिखते जाओ, स्विच S1 S2 S3 S1 डैश S2 डैश S3 डैश। अब चाहे कोई आए या ना आए, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे S2 डैश आए या ना आए, जस्ट आप राइट डाउन हियर। ओके, एक आधा अगर ज़्यादा आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम आया तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप स्विचेस लिख दीजिए, इतना टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे। सो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा स्विचिंग सर्किट है, उसका जो लॉजिकल स्टेटमेंट के अंदर जो फॉर्म आता है वो फॉर्म किस प्रकार से हमें लिखना है। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, पेंसिल का उपयोग करेंगे, S1 मतलब P, S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ Q, S3 मतलब R, S2 मतलब निगेशन ऑफ Q एंड S3 डैश मतलब निगेशन ऑफ R। सो हम देखेंगे यहाँ पे कैसा कैसा करना है। देखो यहाँ से स्टार्ट करो, पहला आया आपका P मिल गया आपको, ओके। अब P के आगे भी कनेक्टेड है, आगे भी स्विच कनेक्टेड है, हम नीचे नहीं आ रहे ना डायरेक्ट। सो अगर हम आगे जा रहे हैं यहाँ पे तो हमें इंडिकेट करना है यहाँ पे एंड, आगे चले गए। अब आगे जाने के बाद में देखो यहाँ पे हमें 2 स्विच मिल रहे हैं, पहला तो मिल रहा है निगेशन Q और दूसरा तो मिल रहा है हमें R, और ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल का मतलब होता है
और ये जो है ना पूरा ये जो ऐसा कनेक्शन है, हम इस कनेक्शन को मानेंगे कि एक ही लाइन पर कनेक्शन है, ऑन अ वन लाइन, ठीक है। इसके बाद में देखो ये कंप्लीट लाइन खत्म हो जाती है, ये समझ में आ रहा है ना आपको। ये जो दोनों ऐसे कनेक्टेड अगर है तो हम मानेंगे कि ये एक ही लाइन पर कनेक्शन है। और अब देखो ये सारा इतना कनेक्ट हो गया, ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई तो हम इसको देंगे एक बिग ब्रैकेट। अब ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई, हम आ रहे हैं नीचे, नीचे का मतलब है और इस लाइन पर फिर से दो स्विचेस है, तो मैं पहले ही यहाँ पे ब्रैकेट दे के रखता। फर्स्ट जो स्विच है निगेशन Q, सेकेंड स्विच है निगेशन R, और ये आगे जाने के बाद में मुझे मिला, सो आई एम राइटिंग हियर एंड। ठीक है, चलो कंफ्यूज अगर आपको हो रहा तो डरने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे भी जाते और देखते हैं। बहुत बड़े बड़े आगे स्विचिंग सर्किट्स है, सो उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जस्ट मैं यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहा, लेकिन आपको डिनोट करना अनिवार्य है। यहाँ पे मैं डिनोट नहीं करता, समय बर्बाद होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बेटा S1 मतलब P, S2 मतलब Q। आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर एक आधा स्विच रिपीट हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में ये इम्पैक्ट फैक्टर रहता है, यानी S2 का इम्पैक्ट और यहाँ पे S2 मतलब दोनों स्विचेस का इम्पैक्ट सेम है। तो चलो हम इसमें नहीं जाते, थियरी में नहीं जाते। ये R है और S1 डैश का मतलब है निगेशन पे। सो जस्ट राइट हियर, देखो S1 का मतलब होता है P, सो आई एम राइटिंग इट जस्ट सिंबॉलिक फॉर्म। S1 मतलब P, ठीक है। देखो हाँ, ये यहाँ से हमने शुरू किया तो हम डायरेक्ट आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअल में एरो दिए रहते, मैंने जानबूझ के मैं यहाँ पे एरो नहीं निकाला हूँ, ठीक है। तो ये को यहाँ से चालू करने के बाद में हम डायरेक्ट सामने नहीं जाएंगे, इस लाइन पे नहीं, हमें इधर आने के बाद में ऐसा जाना पड़ेगा। तो इसके पहले हमें ये पूरा सर्किट कंप्लीट करना है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि इसके पैरेलल में जो चीज़ है वो पहले लिखी जाएंगी और उसको देंगे हम ब्रैकेट। अब ये पूरा का पूरा पैरेलल वाला कंप्लीट हो गया तो हम आगे जाएंगे, फिर मिले मुझे Q, और ये आगे जाने के बाद में मिला, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर एंड। ठीक है, अब Q के बाद में हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे फिर से पैरेलल सर्किट शुरू हो गया, तो पैरेलल सर्किट के लिए हम देंगे ब्रैकेट। और ये जो सर्किट है पूरा का पूरा ये Q को सामने अटैच्ड है, मतलब आगे अटैच्ड अगर है तो हम देंगे एंड। और इस पूरे के पूरे पैरेलल सर्किट में फर्स्ट है R और सेकेंड है निगेशन P, जो एक दूसरे को पैरेलली अटैच्ड है। ठीक है, फिर से सुनो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहाँ पे सुनिए फिर से, S1 का मतलब है P, S1 डैश का मतलब है निगेशन P, S2 डैश मतलब निगेशन Q, S1 का मतलब है P और S2 का मतलब है Q। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, देखो हम क्या करेंगे, आप देखो ऊपर से चालू करना है बेटा आपको। तो फर्स्ट है आपका S1, देखो ये यहाँ पे पैरेलली अटैच्ड है, पैरेलली, तो उसमें पहला जो है वो P के बाद में मुझे नीचे आना पड़ेगा, दैट इज एंड। फिर S1 मतलब देखो इस लाइन पर दो स्विचेस अटैच्ड है, तो मैं पहले से यहाँ पे ब्रैकेट दे रहा। निगेशन P का मतलब हो रहा आपका निगेशन P एंड निगेशन Q। अब देखो ये पूरा का पूरा स्विच यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, सो मैं यहाँ पे दूंगा बिग ब्रैकेट। और इस बिग ब्रैकेट को एक और अटैच्ड है, पैरेलल में इसको अटैच्ड है, सो आई एम राइटिंग हियर और। पैरेलल मतलब और नीचे आ रहे हैं ना, यहाँ पे मुझे मिला स्विच 2, तो मैं ब्रैकेट देता P Q एंड में अटैच्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर से, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे BQ, यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे P। देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा, पैरेलली अटैच्ड है यानी ब्रैकेट देना पड़ेगा, पहला P दूसरा Q, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलली अटैच्ड है। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे अटैचमेंट है यानी एंड देना पड़ेगा, फिर Q और R, फिर से एंड R और P, सॉरी और P। ठीक है, तो इतना इजी टॉपिक है और इस इजी टॉपिक पर मैंने आज का ये वीडियो पूरा डेडिकेटेडली, इतना लंबा वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कहिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और हैव ए नाइस डे, मैथ्स करते रहिए।